भगवान मदद करते हैं। श्रद्धा की कहानी। न्यू हिंदी कहानी। एक छोटी सी गांव में एक रिक्शावाला रहता था। उसका नाम सुनील और उसकी पत्नी का नाम अनीता था। सुनील बहुत दयालु और मन का सच्चा इंसान था। उसकी भगवान में श्रद्धा भी अटूट थी। कैसे भी परिस्थितियाँ उसका भगवान पर से भरोसा नहीं डगमगाता। वो रोज ऑटो रिक्शा चला कर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वो नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक को रिक्शा में ना डरते हुए जाती थी। वो एक दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वालों उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थी, चांदनी, शलनी और अंकिता। वो तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की पढ़ाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। सुनील ने अपनी बड़ी बेटी चांदनी को 12वीं तक पढ़ाया करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान ने दिया हुआ उसके पास जो भी है वो उसके लिए काफ़ी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जाट फैमिली में तक की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए रात दिन मेहनत की थी। उसने अपनी बेटी की गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीदी किया। शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वो भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए गया। मंदिर में पूजा करते हुए वो बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदी करते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है। खाद्य पदार्थ भी पहुंच गया है। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद किया। शादी को 2-3 दिन बचे थे। वो अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा की कमी नहीं होगी। लड़की ये दूसरी को संपत्ति होती है। उन्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटा। आज मैं तुम्हें ये पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता का सम्मान समझना। मैंने तुम्हारे बारे में 12वीं तक पढ़ाई की है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वालों ने तुम्हें कोई भी काम करने को कहा तो वो काम तुम ज़रूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की उसके अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर
तुम्हें ताना मार रहा होगी तो समझ लेना कि तुम्हारी खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहा है। ये सब बातें वो रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारियों की धूम थी। शादी के 3 दिन बाद बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण रात को उसका पूरा घर आग के लपटे में आ गया। उसके घर में उसका छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ दुआ ही दुआ है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जगाते ही सब लोग आग लगी ऐसे चिल्लाने लगी, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंभे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्यों को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर खाक हो गया था। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियाँ ही थी, वहाँ का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। चांदनी उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोला, पापा निराश मत होना, पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, ये सब मेरी नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलोनी और अंकिता ये दोनों भी उठ गए थे। वो दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी शक्ति है, हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। चांदनी बोली, अगर वो लड़का मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो ये सब देखकर भी वो शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वो मैं आनंद से स्वीकार कर लूँगी, चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियां ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आजू बाजू के 100 लोग इटका हुए साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों की क्या जवाब दोगे। जो आया वो शौक वक्त करके चला जाता है। सुनील के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगी कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए थे। सुनील बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी अनीता आई और बोली कि आप बस भगवान का नमस्कार करते रहे, आपके भगवान ने आपको बदले में क्या ये सब दिया है। आप इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी सुनील उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस बाहर आई। ये नियति का खेल है, भगवान को क्यों दोष देते हो। किसी आदमी ने प्रेस में ये खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आया कि ऑटो रिक्शा चालक सुनील के घर में आग में जलकर सब खाक हो गया। उसके बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिसने भी ये खबर सुनी उसने मदद की। उसे बोला, रिक्शा चालक को पहचानने वालों सब आए और
पता नहीं अपने साथ क्या लाए। उसका घर तोहफा से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। दूसरी अगली कहानी में फिर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना पसंद आए तो।